ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस। और इस सीरीज़ में जिसमें मैं आपको एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ अकाउंट्स के, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ एडमिशन के चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिलेटिंग टू देयर कॉन्सेप्ट्स एंड द कैलकुलेशन ऑफ रेशो. So number 1, on the admission of a new partner, old firm is dissolved, partnership is dissolved, both firm and partnership are dissolved or neither of them is dissolved. तो हमें पता है जब एडमिशन होता है पार्टनर का, फर्म तो चलती रहती है, ठीक है ना, बिजनेस तो वहीं चल रहा है, सिर्फ उनका जो पार्टनर्स का रिलेशनशिप है वो डिसॉल्व होता है, अब नया रिलेशनशिप आ जाता है. सो ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड. Second, a new partner may be admitted into a partnership with the consent of any one partner, majority, all or two-third. तो हमें ये पता है in the absence of anything in the partnership deed, या तो पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि आप नया पार्टनर ले सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. तो सबकी मर्जी से ही एक नया पार्टनर फॉर्म में आएगा. नाउ X and Y are partners in the ratio, sharing profits and losses in this ratio. Z is admitted with 1/3 share which he acquires equally from X and Y, जो वो बराबर लेता है X और Y से, बराबर रेशो में. ठीक है, तो अब हमारी न्यू रेशो किस तरह से आएगी. X और Y हमारे पार्टनर हैं, Z एक न्यू पार्टनर आ गया, तो ओल्ड रेशो थी इनकी 3/5 2/5. ओके, अब न्यू पार्टनर का शेयर आ गया, न्यू पार्टनर शेयर 1/3. तो अब ये शेयर सेक्रीफाइस कैसे आएगा. अब ये जो टेबल है हम बनाते हैं जब सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या है, अगर हमें सेक्रीफाइस पता है तो हम पहले सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम कैलकुलेट करते हैं न्यू शेयर, जिससे न्यू रेशो आ जाती है. शेयर सेक्रीफाइस भी हो सकता है, कई बार किसी को फ़ायदा भी हो जाता है नए पार्टनर के आने से. ठीक है, सो शेयर सेक्रीफाइस्ड और गेन आ जाता है, और उसके बाद न्यू शेयर निकाल के हम फिर न्यू रेशो ले लेते हैं. बट अगर हमारे क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइस की जगह ओल्ड रेशो और न्यू रेशो ये दोनों दे रखी हूँ, ओल्ड रेशो न्यू रेशो, तो ओल्ड में से न्यू रेशो माइनस करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं शेयर सेक्रीफाइस. तो एक चीज़ हमें दी होती है, दूसरी हम सॉल्व करते हैं. लेट अस सी, इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइस बता रखे कि जो जेड का शेयर है 1/3 वो एक्स और वाई से इक्वली लेगा. इसका मतलब इसका हाफ एक्स देगा और इसका हाफ वाई देगा. ठीक है ना, तो शेयर सेक्रीफाइस कितना हो गया, 1/3 का हाफ, तो 1/6, और ये भी इक्वली, तो इसका भी 1/6. तो न्यू शेयर कितना आ गया, 3/5 माइनस 1/6. तो ये सॉल्व किया, इसमें शेयर आ जाएगा 2/5 माइनस 1/6, क्योंकि ये शेयर पहले था, 1/6 इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया. ठीक है, और क्योंकि जेड तो नया पार्टनर है, उसका कुछ सेक्रीफाइस नहीं है, ये उसका अपना शेयर है, तो न्यू शेयर इसका एग्जिस्टिंग जो नया शेयर इसको मिला है 13/30, 7/30 एंड 1/3. तो एलसीएम सेम करने के बाद हम रेशो लिख लेते हैं. तो अब ये 30 एलसीएम हो गया, तो हमारी रेशो हो गई 13:7:10. तो इस तरह से न्यू रेशो हम सॉल्व करते हैं अगर हमें सेक्रीफाइसेस दे रखे हैं. ओके, अब क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2. तो ए एंड बी पार्टनर हो गए, 3/5 2/5 हो गई ओल्ड रेशो. हमेशा जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, साथ साथ हमें उसके नोट्स लिख लेने चाहिए छोटे में. सी इज़ एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ए सेक्रीफाइजेज, सी नया पार्टनर है, अभी हमें उसका शेयर नहीं पता. ए सेक्रीफाइजेज 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइजेज 1/4 ऑफ हिज शेयर. तो हमें सेक्रीफाइस बता रखा है, तो क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए सेक्रीफाइजेज 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3. तो ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 1/5, और बी का क्या है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4. तो ये आ गया 1/10. ठीक है ना, तो ये इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया. तो अब न्यू शेयर कितना आएगा, तो ए का न्यू शेयर कितना हो गया, ओल्ड शेयर था 3/5, सेक्रीफाइस किया 1/5, 4/5. बी का शेयर कितना आ जाएगा, 2/5 माइनस 1/10, क्योंकि ये पहले इसका शेयर था, ये सेक्रीफाइस कर दिया. तो एलसीएम लेके सॉल्व किया 3/10. और अब सी का क्या स्टेटस होगा, सी को कितना शेयर मिलेगा, क्योंकि सी को ए और बी ने हिस्सा दिया है, तो सी को क्या मिला, 1/5 ए से मिला, 1/10 बी से मिला, ये दोनों चीज़ें सी को मिली हैं. तो सी का क्या सोल्यूशन आ गया, हम जब एलसीएम लेंगे तो
2+1 3/10, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास 3/10, 3/10 3 - 1 सॉरी, ये था 2/10 माइनस किया है ना। तो रेशो क्या बनी, अब एलसीएम लेके इसे इक्वल कर दो। सो 4:3:3, तो न्यू रेशो आ जाएगी 4:3:3। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. C is admitted with 1/4 share. C acquires this from A and B in 3:1 रेशो। मतलब ये जो हिस्सा है ये A और B से 3:1 की रेशो में लेते हैं। तो 3:1 का मतलब इस हिस्से का, समझ रहे हो। सो A 3/4 नहीं दे रहा, A इसका 3/4 दे रहा है। तो A क्या दे रहा है, 1/4 का 3/4, और B दे रहा है 1/4 का 1/4। तो सेम हम टेबल बनाते हैं। ओल्ड रेशो हो गई 2/3 1/3, 2:1। C नया पार्टनर है। अब शेयर सेक्रीफाइस्ड, तो A ने क्या दिया, अपने शेयर का 1/4 का 3/4, ठीक है ना। जो लिखा है वही ध्यान से पढ़ते हैं, और ये 1/4। तो B ने दिया 1/16, C ने दिया 3/16। तो न्यू शेयर कितना आ जाएगा, अब देखो A का पुराना शेयर था 2/3 और 3/16 उसने दे दिया, ठीक है। तो एलसीएम लो, 23/48। B का क्या स्टेटस है, 1/3 उसका शेयर था, 1/16 उसने दे दिया, तो 16 - 3/48, 13/48। अब C का शेयर कितना है, C का शेयर हमें पता है, C का शेयर था 1/4, ठीक है ना। उसी को तो इस रेशो में लिया था। और अगर आप 1/4 नहीं लेना चाहते हो तो आपको पता है C को A इतना दे रहा है, B इतना दे रहा है, तो 4/16। अब ये हम इसमें, सॉरी 48 है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं ताकि हम रेशो आसानी से लिख सकें। तो रेशो क्या बन गई, एलसीएम ले चुके हैं हम, है ना। तो 23/48, 13/48 और 12/48, तो ये आ जाएगी रेशो, ठीक है। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं इसमें कि वो जब रेशो सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो एलसीएम पे ध्यान नहीं देते। सी का शेयर है 1/4, तो वो 1/4 ही लेके 23:13:4 कर देते हैं। ये कॉमन एरर है, जल्दी में हमसे हो जाती है। सो इसलिए जब आप शेयर लिखते हो ना, वहीं पे एलसीएम को बराबर कर लो। नेक्स्ट है A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 4:3 रेशो। C को एडमिट किया 1/5 विच ही शेयर ऑफ प्रॉफिट एंटायरली फ्रॉम A, जो उसको कहाँ से मिल रहा है, पूरा A से मिल रहा है। इसका मतलब B कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब तो बहुत आसान है, रेशो हो गई 4/7 3/7। C नया पार्टनर है, ये ओल्ड रेशो में C नहीं था। अब शेयर सेक्रीफाइस्ड, ठीक है, तो इसने दिया 1/5, ठीक है। तो अब न्यू शेयर कितना आ जाएगा, इसने B ने कुछ नहीं दिया, तो 4/7 - 1/5, एलसीएम लिया 13/35। B का क्या है, 3/7 एज इट इज़, एलसीएम कर लेते हैं 15/35, और C को मिला 1/5, ठीक है ना। तो C की रेशो भी अब हम एलसीएम ले लेते हैं 7/35। तो रेशो क्या बन गई हमारी, सॉरी A:B:C। तो 13/35, 15/35, 7/35। सो 13:15:7, ठीक है ना। ये आ जाएगा, ये बार बार पता नहीं क्यों चेंज हो रहा है आज। सो दिस इज़ द रेशो, ओहो 13:15:7। तो ये आएगा हमारा आंसर। A and B are partners sharing profits and losses in ratio 3:2. They agree to admit C on the condition that A will sacrifice. C को ले रहे हैं, लैंग्वेज हमेशा ध्यान से पढ़ो, शॉर्टकट पे नहीं जाना कभी भी। A will sacrifice 1/3 of his share. A अपने शेयर का 1/3 देगा और B अपने शेयर का 1/4 देगा C के फेवर में, ठीक है। तो न्यू रेशो क्या होगी, तो अब A, B और C, ठीक है।
तो रेशो हो गई, ओल्ड रेशो हो गई 3/5, 2/5। सेक्रीफाइस, शेयर सेक्रीफाइस, तो ए क्या कर रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर। सीधे इसको नहीं लो कि उसने 1/3 दे दिया, नो, 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। सो लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है। तो 1/5 सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/4 ऑफ हिज शेयर। ओके, तो ये आ गया 1/10। तो न्यू शेयर कितना हो गया, 3/5 माइनस 1/5, 2/5। बी का हो गया 2/5 माइनस 1/10, एलसीएम लिया 3/10, और सी को क्या मिला, 1/5 प्लस 1/10। ठीक है ना, 1/5 इससे मिला, 1/10 इससे मिला, एलसीएम लिया 3/10। तो रेशो क्या आ जाएगी, एलसीएम बराबर कर दो। सो 4/10 इज टू 3/10 इज टू 3/10। सो 4:3:3। Next, A and B are partners sharing profits and losses in ratio 7:5. ओके, C को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स एज 1/24 फ्रॉम A एंड 1/8 फ्रॉम B। अब देखो, इसमें देखने में ऐसे लग रहा है कि हमें तो सेम ही तो लैंग्वेज है, इतना शेयर वो दे रहे हैं, ओल्ड रेशो हो गई, शेयर सेक्रीफाइस। लेकिन अब हम जब शेयर सेक्रीफाइस लिखेंगे तो वील हैव टू टेक इट एज इट इज़, यही सेक्रीफाइस है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई टैग नहीं दे रखा 1/24 ऑफ सो एंड सो। अब इस शेयर का 1/24 या अपने शेयर का नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये क्लियर सेक्रीफाइस गिवन है। तो जब सेक्रीफाइस दे रखा है तो हम उसे कैलकुलेट क्यों करेंगे। सो न्यू शेयर कितना आ जाएगा, 7/12 माइनस 1/24, 24 एलसीएम लिया, 7 माइनस 2, 5/24। बी के लिए क्या आया, 5/12 माइनस 1/8, 24 एलसीएम। ठीक है, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, 14 माइनस 1, सॉरी, 13/24। अच्छा, यहाँ पर 10 माइनस 3, ओके, 7/24। और सी का शेयर जब हम लिखेंगे, सी का शेयर था 1/6, कहा हुआ है ना 1/6 शेयर है, या जो ये दे रहे हैं वही तो सी को मिल रहा है, जो ए बी सेक्रीफाइस करेंगे वो सी को मिल रहा है, तो वो प्लस भी कर सकते हो, तब भी यही आंसर है। एलसीएम ले लिया, सो 4/24। तो 13/24, 7/24 एंड 4/24। सो 13:7:4। एलसीएम तो सेम है ना, तो रेशो हमारी क्या बन गई, ए, इसका आंसर है ए। A and B are partners in the ratio of 4:1. A surrenders 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए ने अपने शेयर का 1/4 और बी ने सरेंडर किया हाफ ऑफ हिज शेयर, अपने अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो 4/5, 1/5 हो गई ओल्ड रेशो। शेयर सेक्रीफाइस मैं शॉर्ट इसमें लिख रही हूँ एब्रीविएशंस, ठीक है। अब ए कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 उसने दे दिया। बी ने सेक्रीफाइस किया 1/2 ऑफ हिज शेयर, 1/2 ऑफ हिज शेयर बी ने किया सेक्रीफाइस, तो बी ने सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, ठीक है। और तीसरा पार्टनर है सी, तो न्यू शेयर कितना आएगा, 4/5 में से 1/5 अगर ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो 3/5, 1/5 में से 1/10 इसने सेक्रीफाइस कर दिया तो 2 माइनस 1/10, 1/10। और सी को कितना मिला, यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा था सी को कितना मिल रहा है ना, तो सी को क्या मिलेगा, जो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो ये दे रहे हैं वही तो उसे मिल रहा है। सो 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम लिया 10, सो आंसर आ गया 3/10, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, सिर्फ हमें शेयर पूछा था, 3/10 आंसर है, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये मैंने सॉल्व तो कर दिया, बट हमें क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। हमें सिर्फ सी का शेयर पूछा है तो वही सॉल्व करो, बाकी मत करो। एमसीक्यूज़ का यही फ़ायदा है ना, हम उतना ही करेंगे जितना कहा गया है। A, B are partners in a business sharing profits and losses in ratio 5:3. They admit C. A sacrificed 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट्स, अपने शेयर का 1/5 दिया, एंड बी सेक्रीफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर।
देखो अभी तक क्या है, पैरिटी है, ए भी अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है, बी भी अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है। कई बार अलग अलग लैंग्वेज भी हो सकती है, तो ये नहीं है कि ज़रूरी जो ए पर एप्लीकेबल है वही बी पर भी है। हो सकता है लिखा हो बी सेक्रीफाइस्ड 1/4 इन फेवर ऑफ सी, तो वो सिर्फ सीधा सेक्रीफाइस है। जब ये टैग अटैच्ड है ना ऑफ, अपने हिस्से का इतना, तो ऑफ को मैथ्स में कहते हैं मल्टीप्लाई करना। जैसे तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है, तुम कहते हो आई विल पे यू हाफ ऑफ माई मनी, तो हाफ किसका, 1/2 किसका, अपने पैसे का, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके ही आंसर लेते हो ना। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। ए और बी हो गए यहाँ पर, और रेशो है 5/8 एंड 3/8 ओल्ड रेशो, ठीक है। अब शेयर सेक्रीफाइस कितना हो गया, 1/5 ऑफ हिज शेयर, ये अपने शेयर का 1/5, तो इसने सेक्रीफाइस किया 1/8, सी ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 1/3, उसने भी 1/8 सेक्रीफाइस किया। तो न्यू शेयर कितना आ गया, 5/8 माइनस 1/8, 4/8 ए का बचा, 3/8 माइनस 1/8, 2/8 बी का बचा, और सी के लिए क्या, सी को कितना मिला, जो ए और बी ने दिया वो सी को मिल गया, तो 2/8। एलसीएम सेम है, तो हमारी रेशो हो जाएगी 4:2:2, और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 2:1:1, 2 से कट जाती है ना ये रेशो, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। सी को एडमिट किया बाय गिविंग हिम 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, सिर्फ सी का शेयर दे रखा है भाई, वो 1/4 शेयर मिलेगा। इसका मतलब अब हमें नहीं पता ए बी कितना देंगे। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इनहेरेंट है कि जब सी को हमने नया पार्टनर लिया और ये नहीं बताया कि उसका शेयर उसे किस किस ने दिया, तो उसका शेयर ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में ही देते हैं। दैट मीन्स 1/4 का 3/5, क्योंकि ये रेशो हो गई 3/5 2/5, इसका 3/5 ए देगा और 2/5 बी देगा, ठीक है। तो इसी टेबल के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या, आप इसको इससे सॉल्व करके देखना, एंड इन केस आपका डाउट है कोई, तो आप मुझे यू कैन आस्क योर डाउट थ्रू कमेंट के थ्रू बता देना, आई विल एक्सप्लेन दैट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है, अब वो थोड़ा सिंपल है। सिंपल कैसे है कि हम ये मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट अगर बिज़नेस का 1 है, तो सी को जब एडमिट किया तो उसको आपने 1/4 शेयर दे दिया, तो बाकी का बचा कितना प्रॉफिट, क्योंकि आपने आपस में तो कुछ और डिसाइड नहीं किया, तो बाकी बच गया प्रॉफिट, सॉरी नॉट 1/4 अगर उसको दे दिया तो 3/4 बच गया। तो अब ये किसका है, जब सी को लिया, सी का हिस्सा देने के बाद ए और बी का प्रॉफिट बचा, तो ए का शेयर इन प्रॉफिट कितना हो गया, इस प्रॉफिट में ए को 3/5 मिलेगा, क्योंकि ए और बी की आपस की रेशो तो 3/5 है, तो इसका मतलब 9/20, और बी का शेयर कितना हो गया, इसी प्रॉफिट में जो बच गया बी को 2/5 मिलेगा, तो 6/20, तो रेशो कितनी हो गई, 9/20 6/20 1/4, ए बी सी। अब ये गलती नहीं करनी है, बैलेंस मत लिख देना, ठीक है। और एलसीएम ठीक करना पड़ता है रेशो निकालने से पहले, तो 9:6:5 रेशो आई, तो यहाँ पर क्या है, नन ऑफ दी अबव, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, तो ध्यान से पढ़ना है। अभी जो आप बुक में से क्वेश्चन की जो सॉल्व करने के, रेशो के सॉल्व करने की जो मेथड्स आप देखते हो ना, वो बहुत आपके बेसिक मेथड्स हैं, ठीक है। और उनको अगर पढ़ के आप सोच लो कि हम उसको रट्टा लगा लें, 3 या 4 मेथड्स हैं, इनसे रट लें और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, तो वो नहीं चलता। एमसीक्यूज़ में नॉलेज क्या गेन की है, क्या समझ रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से पढ़ो। ABC are partners sharing profits and losses in 5:4:3 ratio. They admit D for 1/7 share. It is agreed that B would retain his original share. अब ये कह रहे हैं कि B अपना शेयर जो है वो वही रखेगा। अब सीधे सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछिए, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर नया पार्टनर आता है, उसका शेयर 1/7 है, उसका शेयर ये पार्टनर्स कैसे देंगे, अगर ये नहीं बता रखा तो इनकी अपनी रेशो में ही वो शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ ना कहा होता तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो जो पूछी है वो 5:4:3 है, लेकिन क्योंकि इसमें इन्होंने कह दिया कि जो बी जो है वो अपना शेयर रखेगा,
तो बी तो अपना शेयर रखेगा, बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो ए और सी सेक्रीफाइस करेंगे तो उनकी रेशो क्या है 5:3। तो इस शेयर को वो इस रेशो में इसको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अगर ये टेबल समझ लेते हो ना, इस टेबल से तो हमारे सारे मेथड सॉल्व हो जाते हैं। आप सेक्रीफाइस निकालो, 1/7 का 5/8 ए देगा और 3/8 सी देगा। बी का शेयर एज इट इज़ रहेगा। जब सेक्रीफाइस लिखोगे ना ABCD, सॉरी ये वापस चला जाता है, इनकी ओल्ड रेशो लिख दो। जब शेयर सेक्रीफाइस करने की बारी आएगी ए और सी सेक्रीफाइस करेंगे, बी नहीं कर रहा। अब न्यू शेयर कैसे निकल आएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहे हो माइनस कर दोगे, बी का एज इट इज़ आएगा, सी का भी न्यू शेयर ऐसे आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ट्रिक्स होती हैं, बट समझदारी से करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे हमने सीधे उठा ली 5:3, क्योंकि बी अपना शेयर मेंटेन कर रहा है। मान लो बी की जगह सी कह रहा होता कि मैं कुछ नहीं दूंगा, ए और बी देंगे, तो उनकी रेशो 5:4 होती, ठीक है ना। तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो ऐसे निकलेगी। और जब हम टेबल बना के कर रहे होते हैं तो उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो दोबारा सॉल्व नहीं करनी पड़ती, हमें पता है ये इनके सेक्रीफाइस हैं, हम सीधे सॉल्व करेंगे, ठीक है। Now, at the time of admission, if the profit sharing ratio among the old partners doesn't change, सेम अभी जो मैं समझा रही थी, अगर उनकी आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होती है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, वही होगी जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसी रेशो में वो सेक्रीफाइस करते हैं, देयर ओल्ड रेशो, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 2:3। सी इज एडमिटेड विद 1/5 शेयर विच ही गेट्स फुली फ्रॉम ए दे रहा है उसको, ये सारा शेयर ए देगा, तो न्यू रेशो क्या होगी। अब ये इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है, देखो, क्योंकि कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करना ना, ठीक है। ओल्ड रेशो में तो सी नहीं था, अब शेयर सेक्रीफाइस क्या किया, उसका शेयर है 1/5, ये सारा ए दे रहा है, बी कह रहा है मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो न्यू शेयर कितना हो गया, अब ये हो गया 2/5 में से 1/5 अगर सी को दे देता है तो 1/5 बचा, इसका 3/5 बचा, और सी को कितना मिल रहा है, सी इज़ गेटिंग 1/5, सी का शेयर है 1/5, तो रेशो हो गई 1/5 3/5 न्यू रेशो इज़ 1:3:1। ओके, नेक्स्ट, ABCD are in partnership sharing profits and losses in this ratio 3:3:2:2. E joins the partnership for 20% शेयर, ठीक है। तो E नया पार्टनर, फिफ्थ पार्टनर भी आ गया, 20% शेयर मतलब 1/5 शेयर। ओके, ABCD विल हैव फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज 3:4:2:1। मतलब अब क्या हो गया कि जब E ने ज्वाइन किया तो ABCD ने भी अपनी रेशो बदल दी, अब इनकी ये न्यू रेशो है, इस रेशो में ये अपने प्रॉफिट्स बांटेंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुई। अब लेकिन देखो, अब ये रेशो तो चली गई, ये नहीं है। अब ई के एडमिशन के बाद दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इस रेशो में, लेकिन इसमें भी अभी ई का शेयर इंक्लूड नहीं किया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो हमें सबकी पूछी है ना, तो इसका मतलब हमें कैलकुलेशन अभी करनी पड़ेगी। तो अब टोटल प्रॉफिट हम मान लेंगे, ठीक है, 1, जिसमें जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर है 1/20% है ना, तो इसको हम 20/100, परसेंटेज 100 होती है 1/5, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 4/5। तो अब ए का शेयर कितना होगा, 4/5 में ए को 3/10 मिलेगा, ठीक है। बी का शेयर कितना होगा, 4/5 में बी को 4/10 मिलेगा। सी का शेयर कितना होगा, इसमें सी लेगा 2/10 और डी कितना लेगा 1/10। ये आपस में इन्होंने नया ये सोचा है ना कि जब ये ई आ गया तो अब हम ये रेशो रखेंगे, तो इनकी अपनी रेशो, मतलब ई को प्रॉफिट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो अपनी इस नई रेशो में बांटेंगे, ठीक है। तो अब इनके अपने नए शेयर कितने आ गए, सो ये हमारी रेशो क्या हो गई ABCDE की 12/50, 16/50, 8/50, 4/50 और ई का शेयर था 1/5, मतलब 10/50, ठीक है ना। तो
12:16:8:4:10। इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं हम, क्योंकि सब इवन नंबर्स हैं। 2 से डिवाइड कर दो, 4 8 4 2 5, सॉरी ये है 6, आई एम सॉरी, 6 8 4 2 5, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, सो देखो, जब हमें सिर्फ सेक्रीफाइसेस बताए होते हैं कि कौन क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यूजुअली हम ये टेबल बना के आसानी से अपना सॉल्व कर सकते हैं न्यू रेशो को। बट अगर सेक्रीफाइस नहीं बता रखा, वैसे रेशो में चेंज बता रखा है, तो हम टोटल प्रॉफिट 1 लेके उसको सॉल्व करते हैं। ये सारे मेथड्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल में क्लास 12th की वीडियोस में एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो अगर आपको इसमें डिटेल में समझना है कॉन्सेप्ट्स को, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़, क्लास 12th अकाउंट्स की प्लेलिस्ट इन कॉमर्स क्लासेस। A and B आर पार्टनर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 3:2। C एडमिट हुआ, अब A सरेंडर क्या कर रहा है, देखो अब C का शेयर नहीं दे रखा, C एडमिट हो गया। A सरेंडर्स 1/15 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपने शेयर में से निकाल के। अब ये मत समझना ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर दो, नो, ऑफ नहीं है, ये है आउट ऑफ। अपने हिस्से में से 1/15 ए सरेंडर करेगा और बी सरेंडर करता है 2/15 आउट ऑफ हिज शेयर, वो भी अपने हिस्से में से 2/15, ठीक है। तो ए बी सी ओल्ड जो शेयर्स हैं वो हैं 3/5 2/5, सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं 1/15 एंड बी कर रहा है 2/15, ठीक है। ए सी को तो मिलना है, तो न्यू शेयर क्या हो जाएंगे 3/15 माइनस 1/15, एलसीएम ले लिया इसमें आपने, 15 एलसीएम, तो 3 3 3 9 माइनस 1 8/15। बी का क्या होगा 2/5 माइनस 2/15, एलसीएम 15, ठीक है, तो 6 माइनस 2 4/15। और सी का क्या स्टेटस है, जो ये दे रहे हैं वही तो सी को मिल रहा है, तो सी का शेयर क्या होगा 1/15 प्लस 2/15 3/15। तो रेशो क्या बन गई 8:4:3, क्योंकि हमने एलसीएम बराबर रखे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ए क्वेश्चन नंबर 17, A and B are partners sharing profits and losses in ratio 3:2। C is admitted with 1/4 शेयर और D को 20 पैसा इन अ रुपी, रुपी में होते हैं 100 पैसे, ठीक है। तो 20 पैसा इन अ रुपी का मतलब 100 पैसे में से 20 पैसा, सो 1/5 शेयर आ गया। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर डीज एडमिशन, डी की एडमिशन के बाद इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। सो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेटस से हमारे पास है टोटल प्रॉफिट, क्योंकि हमें सेक्रीफाइस नहीं बता रखा ना, तो हम टोटल प्रॉफिट 1 ले लेंगे। सी का शेयर हो गया 1/4, डी का शेयर हो गया 1/5, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया 1 माइनस सी को दो 1/4, डी को दो 1/5, तो हमने 20 का एलसीएम ले लिया, 20 माइनस 5 माइनस 4 11/20 बच गया, ठीक है। तो अब ए और बी कैसे ले रहे हैं, ए और बी का न्यू शेयर क्या होगा, क्योंकि इनकी रेशो थी 3:2, तो अब जो प्रॉफिट बच गया वो अपनी रेशो में आपस में बांट लेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है ना कि नया पार्टनर जब आ जाते हैं तो जो उसको प्रॉफिट देना है उसके बाद जो बचेगा वो ये आपस में बांट लेंगे। सो 33/100 22/100। अब यहाँ पर आपके पास क्योंकि सी और डी का शेयर 100 में नहीं है, तो आप इसका एलसीएम यहीं पर 100 कर सकते हो, ठीक है। तो रेशो क्या आ जाएगी ए बी सी डी 33 22 25 एंड 20, 100 कर दिया था ना सबका एलसीएम, तो ये रेशो है। सो इसमें आंसर क्या हो गया डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 3:2। सी को एडमिट किया, उसको शेयर दे रहे हो 1/4, बट उसको अपना शेयर कैसे मिल रहा है ए और बी से ले रहा है 2:1 रेशो में। तो ये 2:1 रेशो मतलब 2/3 एंड 1/3, क्या ले रहा है 2/3 1/3 में अपना शेयर। तो ये जो रेशो है ये किस पे एप्लीकेबल है सी के शेयर पे, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये रेशो में क्या जा रहा है जो सी का शेयर था, सी का शेयर इस रेशो में मिल रहा है, ठीक है। तो अब टेबल बना लेते हैं ए बी सी, ओल्ड रेशो या ओल्ड शेयर लिख लो, तो 3/5 2/5 सेक्रीफाइस, तो
ए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, सी के शेयर को वो 2/3 सेक्रीफाइस करेगा और बी के शेयर का, उसका शेयर का 1/3 बी देगा, ठीक है ना। तो न्यू शेयर कितने आ जाएंगे अब इनके, 3/5 माइनस 2/12, एलसीएम ले लिया 60, ठीक है, 14/60। बी की कैलकुलेशन करेंगे 2/5 माइनस 1/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 माइनस 5/60, 19/60, यहाँ पे 36, 26, ठीक है। और सी का शेयर कितना है, सी का शेयर तो हमें पता ही है, सी का शेयर है 1/4 गिवन है, नहीं तो ये जो दे रहे हैं ना वही सी को मिल रहा है, ठीक है। तो रेशो के लिए ये 60 एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम भी 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15/60 आ गया। तो न्यू रेशो हमारी कितनी आ जाएगी, 26:19:15, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आज का आंसर है सी। ओके, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपनी ओल्ड रेशो में से दे के, तो ओल्ड माइनस न्यू, सो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3, अब वो इस रेशो में प्रॉफिट्स बांटते हैं। सी को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए, तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो, अब हमें पता है कि अगर नए पार्टनर का शेयर उसको किस तरह से देना है, इफ़ इट इज़ नॉट गिवन, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये अपनी रेशो में ही उसको ये शेयर देंगे, तो इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगी 2:3, ठीक है, ये सीधे लिया जा सकता है। एक्स एंड तारे, यहाँ वाई होना चाहिए वैसे, एनी हाउ दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2, जेड इज़ एडमिटेड, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो इफ़ द न्यू रेशो इज़ दिस। तो अब हमें ओल्ड और न्यू रेशो दे रखी है, ठीक है। तो अब हम ओल्ड रेशो लेंगे 3:2, न्यू रेशो हो गई 3:2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जब हमें ओल्ड न्यू दे रखी होती है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सो 3/5 माइनस 3/6, 30 एलसीएम आया, ठीक है ना। तो 18 माइनस 15, 3/30। y के लिए क्या होगा, 2/5 माइनस 2/6, 30 एलसीएम 2/30, ठीक है। तो ये आ गया 3:3/30 एंड 2/30, तो सेक्रीफाइस की रेशो आ गई 3:2, ये सेक्रीफाइस है इनका, माइनस करने पे आता है ओल्ड माइनस न्यू। ओके, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 9:7। आर को एडमिट किया विद 9/20 शेयर विच ही टेक्स 1/5 फ्रॉम पी एंड 1/4 फ्रॉम क्यू। तो अब देखो, अब इसमें ये शेयर कैसे ले रहा है वो बताया है, ठीक है। और ये नहीं है कि इसका 1/5, इट्स नॉट सेइंग 1/5 ऑफ हिज शेयर, सीधे सीधे बता रखा है कि ये शेयर इज़ मेड अप ऑफ दीज 2 कंपोनेंट्स। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक चेक भी होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। कई बार आप क्वेश्चंस में देखोगे कि आप मल्टीप्लाई करके लेते हो सेक्रीफाइस कितना है, कई बार हम सीधे ले लेते हैं। तो इसका चेक क्या होता है, जो ये अमाउंट दे रखे हैं, जो प्रोपोर्शन दे रखे हैं, अगर आप इनको सम करते हो और आपको ये मिल जाता है उसका शेयर, इसका मतलब ये शेयर का हिस्सा ही बता रखा है। और दूसरा इसका चेक ये होता है ऑफ टर्म, जब ऑफ दे रखा हो ना, इसका मतलब होता है कि ये इसका पार्ट है, तो जिसका पार्ट है उससे मल्टीप्लाई करती हैं, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशो हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। अब हमें शेयर तो बता रखे हैं, तो ओल्ड रेशो जो है पी और क्यू की हो गई 9:7, ठीक है। शेयर सेक्रीफाइस भी हमें क्लियरली बता रखा है 1/5 एंड 1/4। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1/5:1/4, एलसीएम कर दिया 20, है ना। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा 5 से, तब 20 आएगा। सो 4:5 है सेक्रीफाइसिंग रेशो, वो तो क्लियरली हमें दिख रही है। अब आ जाते हैं न्यू रेशो पे। वैसे शॉर्टकट में क्या है कि हमें पता है 4:5 तो एक ही सेक्रीफाइसिंग रेशो में करेक्ट आंसर है, तो यही होना चाहिए। एनीवे, लेट अस सॉल्व दिस।
सो 9/16 माइनस 1/5 तो आ गया 80, 45 माइनस 16 29/80। क्यू का शेयर 7/16 माइनस 1/4 तो एलसीएम आया 16, तो 7 माइनस 4 3/16। अब इसका एलसीएम सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 15/80, और आर का शेयर हमें दे रखा है 9/20, तो रेशो कितनी हो जाएगी, इसको भी 80 के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। सो 29/80 इज़ टू 15/80 इज़ टू 36/80, तो 29:15 इज़ टू 36, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4। सी इज़ एडमिटेड इन विद 1/5 शेयर। सी का 1/5 शेयर है, लेकिन आगे क्या है, ए और बी अब अपने शेयर फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। समझ रहे हो? तो अब ये रेशो नहीं चलेगी, फ्यूचर के लिए वो इस रेशो में बांटेंगे। सेक्रीफाइस नहीं बता रखा, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो सॉल्व करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो टोटल प्रॉफिट है हमारा 1, तो सी का शेयर हो गया 1/5, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, 1 माइनस 1/5 4/5, क्योंकि जब हमें सेक्रीफाइस नहीं बता रखे होते तो हम टोटल प्रॉफिट लेके कैलकुलेशन करते हैं। अब ये प्रॉफिट जो बच जाएगा वो ए बी अपनी रेशो में बांटेंगे। किस रेशो में, आगे के लिए पहले 5:4 थी, बट फ्यूचर में इक्वल लेना है। इसका मतलब ए का शेयर कितना हो गया, इसमें हाफ, ठीक है, और बी को भी इसमें इक्वल शेयर मिलेगा, दैट मीन्स हाफ, तो 4/10। अब हमारे पास इनके शेयर्स आ गए हैं, ए का शेयर भी आ गया है, बी का शेयर भी आ गया है, और सी का शेयर भी है। तो हम रेशो सॉल्व कर सकते हैं, न्यू रेशो, बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है, हम लिखते हैं ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है 5:4, 5/9 4/9। न्यू रेशो, तो न्यू रेशो कितनी है, 4/10 4/10, और इसका हो जाएगा 2/10। हालांकि उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है न्यू शेयर को सी में, क्योंकि वो तो नया पार्टनर है। तो सेक्रीफाइस्ड शेयर सेक्रीफाइस्ड कितना होगा, 5/9 माइनस 4/10। एलसीएम लिया 50 माइनस 36, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 14/90, और बी के लिए 4/9 माइनस 4/10, सो एलसीएम लिया 40 माइनस 36, ठीक है, सो 4/90, तो यहाँ 14/90 4/90, 14/90 इज़ टू 4/90, तो कितना आ गया, एलसीएम ले लिया 7:2, एलसीएम कट गया 7:2, इसको शॉर्ट कर दिया ना, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर। सिमिलर है, आप इसे स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके यू कैन सॉल्व दिस, अगर आपको ये मेथड समझ में आया है। अब फ्यूचर की रेशो ए और बी की होगी 2:1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। टोटल प्रॉफिट मान लिया 1 है, सी का शेयर है 1/3, तो बाकी प्रॉफिट कितना बच गया, सी को उसका हिस्सा दे दे तो 2/3 बचेगा, जो ए और बी आपस में बांटेंगे। अब वो इक्वल थे, बट डोंट टेक दिस एज इक्वल, क्योंकि फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट्स को 2:1 रेशो में बांटेंगे। तो अब ए कितना हिस्सा लेगा, अब क्योंकि फ्यूचर में जब सी आ जाएगा तो जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्वल नहीं बंटने वाला, ए लेगा उसमें से 2/3, और बी उस प्रॉफिट में से कितना लेगा, 1/3। ये प्रॉफिट है ना, सी को देने के बाद ये ए और बी में बंटना है, और उनकी फ्यूचर की रेशो है 2:1, सो 4/9 एंड 2/9। तो रेशो क्या हो गई इनकी, सेक्रीफाइसिंग रेशो ए इज़ टू बी, 4/9 इज़ टू 2/9, तो 4:2, 2 से काटा इसको, 2:1 रेशो, ठीक है। तो ये हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखो क्विकली तो हम पिकअप कर सकते हैं रेशोज़ जो हमें दी होती हैं, बट थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कोरोना की वजह से क्लैरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम प्रॉपर होंगे कि नहीं। तो आपके जो क्वेश्चन बनाया जाएगा, पेपर है, उसमें ट्विस्टेड क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएँ, बिकॉज उनको आपको घर बैठे ये पेपर करने हैं, है ना। Now finally, A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3.
ठीक है, ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब ये देखो ध्यान से, ए और बी की रेशो है 5:3। शेयर सरेंडर बोल दो या आप शेयर सेक्रीफाइस बोल दो, तो ए क्या करेगा 1/4, बट 1/4 अकेला नहीं है, 1/4 ऑफ का मैथ्स में होता है मतलब मल्टीप्लाई अपने शेयर का, किसका, अपने शेयर का। सो 5/8 का 1/4 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। बी क्या कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी अपने शेयर का 1/5 करेगा, तो बी करेगा 3/40 सेक्रीफाइस। सो व्हाट इज़ दी सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो ये हो गई। अब कुछ गलती से इसको 5:3 पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, हमें एलसीएम लेना होता है और इसे बराबर करना होता है। सो 32 और 40 का एलसीएम अगर हमें चाहिए तो ये कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 4 से करना पड़ेगा। 160 एलसीएम बन रहा है ना। अब ये मैथ्स की चीज़ें मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इसका एलसीएम 160 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 से ये वैसे सारा चला गया, तो 8, 4 एंड 5 160 एलसीएम है, तो 8 और 4 32 में शामिल है, 8 और 4, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 25:12 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। सो आई हैव ट्राइड टू कंपाइल इन एज मैनी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं इसमें डाले हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे ना। अच्छा, तो अब इसमें एक बार फिर से मैं आपको मेथड्स बता देती हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो के। शॉर्टकट में 2 तरीके होते हैं, एक है इफ़ शेयर सेक्रीफाइस्ड, कौन पार्टनर कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर वो गिवन है तो हम टेबल बनाते हैं। जैसे ये टेबल बन रही है, ठीक है, ये टेबल बनेगी, ओल्ड पार्टनर भी लिख लो, न्यू भी लिख लो, ओल्ड शेयर लिखो, फिर शेयर सेक्रीफाइस लिखो, चाहे जैसे भी दे रखा है, कितना भी सेक्रीफाइस दे रखा है वो लिखो, ठीक है, और उसके बाद न्यू शेयर निकाल लो, एलसीएम सेम करो, न्यू पार्टनर का शेयर भी लिख दो, एलसीएम सेम करके फिर रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इफ़ शेयर सेक्रीफाइस्ड इज़ नॉट गिवन, अगर ये नहीं गिवन है तो फिर हमारे पास क्या मेथड बचता है, हम टोटल प्रॉफिट को 1 मानते हैं, न्यू पार्टनर को उसका शेयर देते हैं, फिर बाकी का प्रॉफिट निकालते हैं कि बाकी प्रॉफिट कितना बचा, 1 माइनस न्यू को उसका शेयर दे दिया। अब ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे, तो इसको ओल्ड पार्टनर्स में उनकी डिसाइडेड रेशो में दे दो। डिसाइडेड रेशो मतलब अगर उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है तो ओल्ड रेशो, नहीं तो फिर जो न्यू रेशो उन्होंने फ्यूचर के लिए डिसाइड किया है उस रेशो में लेंगे, ठीक है। ये डिसाइडेड रेशो, इफ़ न्यू रेशो इज़ गिवन फिर उसे लो, इफ़ इट इज़ नॉट गिवन तो फिर ओल्ड रेशो, अगर न्यू रेशो नहीं गिवन है एल्स, तो फिर ओल्ड रेशो में इसको बांट के फिर न्यू रेशो सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया न्यू शेयर और रेशो को सॉल्व करने का तरीका। दूसरी चीज़ है सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी। अब इस मेथड में सेक्रीफाइसिंग रेशो सॉल्व करना बहुत आसान है, ये शेयर सेक्रीफाइस हो रहा है ना, यही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ठीक है, क्योंकि आप इसी में सेक्रीफाइस कर रहे हो। कई बार दिया भी होता है कि वो इस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे, सीधे पिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी आसान है, अगर आपके पार्टनर्स पुरानी रेशो में ही चल रहे हैं तो जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बनेगी। लेकिन अगर वो रेशो बदल लेते हैं, इन दैट केस हमें फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। कैसे करते हैं, वही टेबल बनाते हैं, टेबल बना के सॉल्व इट विद टेबल, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके इसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ डाल रही हूँ, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप टाइम के साथ सीख रहे हो तो आपको केस 1 है ना, और केस 2, फिर केस 2 में ए एंड बी ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशोज़ भी कैसे हम लेंगे वो भी हम डायरेक्टली ले सकते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ 1। एक पार्ट है जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जब पार्टनर्स जो है नई रेशो डिसाइड कर लेते हैं उसमें सॉल्व करना पड़ता है, बाकी आपका
एक जैसे ही क्वेश्चंस रहते हैं। सो आई होप ये रेशोज़ आपको क्लियर हैं। इन केस आपको कहीं भी डाउट है एंड यू वांट डिटेल्स, तो यू कैन रीच मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, या तो आप कमेंट कर लो, या फिर क्या है कि मैंने पार्टनरशिप की प्लेलिस्ट आपके क्लास 12th की प्लेलिस्ट में लिखी हुई है। सो आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें पार्टनरशिप का चैप्टर आएगा एडमिशन का, तो उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। सो यू कैन वॉच दोज ऑल्सो. So I hope it is clear. Thank you for the day.